हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक का 5 ईयर प्लान। ओके, और दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। देयर इज टू मैनी थिंग्स यू कैन ऐड टू योर नोट। ओके, सो हम देखते हैं कि किसने लाया था 5 ईयर प्लान इंडिया में। तो 1950 में पीएम नेहरू ने इंस्पायर होकर के यूएसएसआर से इस्टेब्लिश किया था प्लानिंग कमीशन। सॉरी, यहाँ पे इंस्पेक्शंस नहीं है, यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं है, यहाँ पे इंस्पायरेशन है, गलती से टाइप हुआ है। नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को 2014 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक के, और ये बेस्ड है हारुद-डोमर मॉडल पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस एरिया पे ज़्यादातर फोकस किया गया था, वो था एग्रीकल्चर, इरिगेशंस एंड पावर। ह्यूज एलोकेशंस दिया गया था भाखरा नंगल डैम को। 5 आईआईटीज इस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रखा गया था 2.1 और वो अचीव हुआ था। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू होता है 1956 से लेकर 1961 तक के, और ये जो मॉडल है ये बेस्ड है महालनोबिस पे, क्योंकि इन ड्राफ्टेड किया था किन्होंने, पीसी महालनोबिस ने ड्राफ्टेड किया था। और ये किस एरिया पे फोकस करता है, ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, हेवी इंडस्ट्री पे। और इस वक्त गवर्नमेंट ने टैरिफ इम्पोज किया था इंपोर्ट्स पे, और टारगेट जीडीपी ग्रोथ रखा गया था 4.5%, और हमें अचीव हुआ था 4.27%। तो हम फायदे में थे इस वक्त। ओके, अब आते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान पे। ये शुरू हुआ था 1961 से लेकर 1966 तक। ये बेस्ड है चक्रवर्ती एंड जोहन सांडे मॉडल पे, चक्रवर्ती एंड जोहन सांडे मॉडल पे। ये फोकस करता है एग्रीकल्चर पे, ये भी फर्स्ट की तरह करता है फोकस, वो भी एग्रीकल्चर पे फोकस करता है ये भी, बट यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशंस किया गया था। ओके, ये भूलिएगा नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशंस एग्जाम में पूछ सकता है, ज़्यादा चांस है। और ये पाक चाइना वार हुआ था एंड ड्रॉट हुआ था, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान क्या हुआ था, फेल हो चुका था। पंचायत इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। फर्स्ट पंचायत इलेक्शन कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, राजस्थान में 1963 में। ये भी याद रखिएगा, ये ज़्यादातर हाई चांसेस है कि पूछ सकता है ग्रीन रेवोल्यूशंस कब आए थे और पंचायत इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ था और कहाँ। ओके, एंड टारगेटेड ग्रोथ कितना था, 5.6% था, और एक्चुअल ग्रोथ कितना मिले थे, 2.4, तो डिक्लाइन हुआ था इस वक्त। ओके, अब है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ये कब शुरू हुआ था, 1969 से लेकर 1974 तक के, 74 तक है। ठीक है, ये बेस्ड है गडगिल फार्मूला पे, ये बहुत पूछता है एग्जाम में। ग्रेट डील करता है, ये किस पे एम्फेसाइज ज़्यादातर करता है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी पे। ओके, और सेल्फ रिलायंस पे, सेल्फ रिलायंस, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट कि गडगिल फार्मूला ज़्यादातर एम्फेसाइज करता है सेल्फ रिलायंस पे। ओके, ये फेल्ड क्यों हुआ था, ये भी था जैसे थर्ड हुआ था ना उसी तरह ये भी है, मगर थर्ड जो हुआ था ड्रॉट उसमें भी था, इसमें भी ड्रॉट की वजह था। उसमें था पाक चाइना की वजह से था, बट इसमें इंडो पाक वार की वजह से हुआ था। ओके, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था 14 मेजर इंडियन बैंक को। ओके, 1969 में। एंड 5 ईयर प्लान जब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1974 से लेकर 1979 तक के। इसमें ज़्यादातर एम्फेसाइज किया गया था इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशंस के लिए, और इस वक्त एक फेमस स्लोगन दिया था, इसको याद रखिएगा, गरीबी हटाओ स्लोगन। ये फोकस ज़्यादातर किया था एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे एग्रीकल्चर से कम किया था, यह याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न करने के लिए ये पूछ सकता है कि इंडस्ट्री पे ज़्यादातर फोकस दी गई थी। नहीं, ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर पे दी गई थी, इंडस्ट्री पे दी गई थी, मगर एग्रीकल्चर से
कम था। ओके, इंडियन नेशनल हाईवे भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस वक्त एंड टर्मिनेटेड इन 1978 बाय पीएम मोरारजी देसाई। और इस वक्त जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था 4.4% था एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हमें मिला था 4.8। तो इस वक्त हमें बेनिफिट हुआ था। अब हम बढ़ते हैं 6 फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो 6 फाइनेंशियल ईयर इट स्टार्ट फ्रॉम 1980 to 1985. It underlined the beginning of economic liberation, eliminating price control, and gave impetus on poverty removal and high economic growth. और इसमें इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा जानने वाली ये है कि इस वक्त फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, नाबार्ड इस्टेब्लिश्ड हुआ था एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का शुरुआत हो चुका था, बिगनिंग हो चुका था। ओके, एंड 7th फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ था? 1985 से लेकर 1990 तक के। ओके, द प्लान वाज लेड बाय द प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। ये प्लान किसने लेड किया था? प्रणब मुखर्जी ने, उस वक्त की प्रेसिडेंट थी, एंड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये ज़्यादातर फोकस करता है एम्प्लॉयमेंट पे, इन्हांसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी पे। अब हम पढ़ते हैं 8th फाइनेंशियल ईयर प्लान। ये कब शुरू हुआ था? 1992 से लेकर के 1997 तक के। ओके, ये बेस्ड है जोहन डब्ल्यू मिलर पे मॉडल पे फॉर द लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। इस वक्त एलपीजी रिफॉर्म हुआ था एंड इंडिया मेंबर बना था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का 1995 में। इम्पोर्टेंट इसमें याद रखने वाली ये बात है एलपीजी रिफॉर्म का होना एंड इंडिया जब बना था मेंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का, उसको याद रखना है। एंड इस वक्त जो था 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी इंट्रोड्यूस हुआ था रूरल एंड अर्बन इंडिया में। ये मस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 8th फाइनेंशियल ईयर में याद रखने वाली है यही चीज़ें। एलपीजी रिफॉर्म होना, इंडिया जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बना, और 73rd 74 अमेंडमेंट हुआ था जिसकी वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था रूरल एंड अर्बन इंडिया में। फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो टारगेटेड प्लान था 3.5 था, पर मिला था कितना? 3.6, मगर हायर मिला था। ओके, ये इसका मतलब है कि हमें हायर मिला था। 9th फाइनेंशियल ईयर में हम देखते हैं कि इस वक्त जो था आइडेंटिफाइड किया गया था 7 बेसिक मिनिमम सर्विस, हेल्थ, एजुकेशंस, रोड एक्स्ट्रा वगैरह, और ये प्लान फेल्ड हो चुका था। क्यों? क्योंकि इस वक्त एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। अब हम पढ़ते हैं 10th 5 ईयर प्लान। ये कब हुआ था? 2002 से लेकर के 2007 तक के। इसमें क्या ग्रेट एम्फेसाइज किस पे दिया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट पे। टारगेट क्या था इस वक्त का? टारगेट ये था कि यहाँ पे पॉवर्टी जो है ना रिडक्ट करना था 5% बाय 2007 एंड 15% बाय 2012। इस वक्त क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना था। और सबसे मेन बात इसमें ये याद रखने वाली है कि इस वक्त रिडक्शन ऑफ जेंडर गैप इंट्रोड्यूस किया गया था, और टारगेट ग्रोथ रेट 8.1% रखा था, मगर एक्चुअल में मिला कितना था? 7.6। तो इसका मतलब इस वक्त कम मिला। अब हम पढ़ेंगे 11th फाइनेंशियल ईयर प्लान। ये कब शुरू हुआ था? 2007 से लेकर 2012 तक के। इस वक्त थीम क्या रखा गया था? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, और इस मॉडल को हम रंगराजन मॉडल के नाम से जानते हैं। इस वक्त टारगेट जो रखा गया था 9% था। ओके, 7 मिलियन न्यू जॉब्स रखा गया था, और इम्प्रूव करने की बात की गई थी इस वक्त। ठीक है, इंडिकेटर कौन कौन से इंडिकेटर थे? IMR, CMR, TFR एक्स्ट्रा। ओके, और जो टारगेट ग्रोथ रेट था 9% रखा गया था, मगर एक्चुअल कितना मिला था? 8%। ओके,
12th 5 ईयर प्लान कब से शुरू हुआ था? 2012 से लेकर के था 2017 तक। इस वक्त जो थीम रखा गया था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ था। ओके, और टारगेट भी 9% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रखा गया था। रिड्यूस करने की बात की गई थी पॉवर्टी बाय 10%। ओके, और इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी। टारगेटेड ग्रोथ रेट जैसे हमने देखा 9% था, बट इन 2012 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने अप्रूव्ड किया 8% फॉर द 12th 5 ईयर प्लान। इस वक्त भी डिक्लाइन हुआ था। अब है हमारा क्वेश्चंस का सेशन। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड 5 ईयर प्लान। सो इट वाज बेस्ड ऑन द Mahalanobis model of development. It was focused on heavy industrialization and capital goods. Which of the statement given above is correct? First one, second one, A part, B part, C part, D part. Which one is correct? So our correct answer is B part. Okay. हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ये सही है? प्लानिंग कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या ये सही है? थोड़ा सा थिंक कीजिए। ओके, यस, बोथ आर स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। Okay, then question number third is consider the following statement with respect to 6-5 year plan. So first one is it was launched with the slogan गरीबी हटाओ। याद कीजिए हमने अभी पढ़ा है गरीबी हटाओ स्लोगन कहाँ पे था। It emphasized on the social economic structure। तो क्या ये 6-5 year plan में है, मेंशन है गरीबी हटाओ? एंड क्या ये सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फसाइज करता है? यस, बोथ आर स्टेटमेंट इज ट्रू। सो इट्स मेरे चैनल को डेली फॉलो करते रहिए और डेली MCQ सॉल्व करते रहिए रिलेटेड टू टॉपिक। लेट्स कॉल अ डे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।